25 खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। जंग का आज 19वां दिन। यूक्रेन के 19 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। कीव के करीब पहुंचे चेचेन विद्रोही। रूस यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें जारी। चौथे दौर की बातचीत से अमन की उम्मीद। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत। कांग्रेस उठाएगी यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मुद्दा। सभी दलों के साथ स्पीकर की अहम बैठक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना पॉजिटिव, पत्नी भी कोरोना नेगेटिव पाई गई है। देश भर में होली से पहले होली का जश्न। यूपी, बिहार, राजस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है रंगारंग पारंपरिक त्योहार। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से होली का रंग थोड़ा फीका था, लेकिन इस साल कोरोना की बंदिशों में छूट के साथ ही राग रंग का त्योहार परवान चढ़ चुका है। देश भर में होली का खुमार छाया हुआ है। पूरे जोश, उल्लास और उमंग के साथ कान्हा की नगरी मथुरा, वृंदावन और भोले की नगरी काशी में इस वक्त लोग जुड़ रहे हैं। और होली भले ही अभी कुछ दिन दूर जरूर है, लेकिन फिजाओं में अभी से रंग घुलने लगा है। शहर शहर होली के रंग नजर आने लगे। देखिए, राग, रंग, तरंग, भांग, मजाक, मस्ती, छेड़छाड़ और हुड़दंग। ना कोई बंदिश, ना कोई रोक, हर किसी पर बस रंगों का खुमार। मथुरा ब्रज मंडल में होली की धूम मची है। कान्हा की नगरी में 40 दिन तक चलने वाला होली का त्योहार परवान चढ़ चुका है। देश भर से आए श्रद्धालु पूरे उल्लास के साथ इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं। मथुरा में मशहूर श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। टेसू के रंग और अबीर गुलाल से फजाओं में खुशबू घुली हुई है। श्रद्धालु इस खुशबू और प्रेम के रंग में सराबोर है। सुदबुद खो अपने आराध्य के सामने नाच गाकर मद मस्त नजर आ रहे हैं। कान्हा के आंगन में आनंद की ऐसी अनुभूति शायद इससे बेहतर कहीं और नहीं होगी। वाराणसी के गंगा घाट पर जुटे लोक गायकों के सिर पर भी यूपी चुनाव का खुमार अब भी छाया है। बुलडोजर फिर से आइल, देखा धावल बबुआ, बोला साइकिल के हवा के निकाल बबुआ, बोला साइकिल के हवा के निकाल। होली के गीत संगीत की महफिल जम चुकी है। जोगीरा, सारा रारा और मसानी की होली फजाओं में फागुनी बयार घोल रही है। लेकिन इस बार फाग गायन में
परंपरागत लोकगीत के साथ बुलडोजर, साइकिल, विकास और काबा का तराना भी घुल चुका है। होली का मिजाज ही कुछ ऐसा होता है, रंगों की तासीर ही कुछ ऐसी है जो तन से निकलकर मन को भिगो देती है, शरीर से लेकर दिल तक घर कर लेती है। बिहार के गया में झाल मचीरों के साथ पारंपरिक होली का जश्न अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। मतलब फागुन का महीना चढ़ गया है और फागुन के महीना में लोग होली महोत्सव में रम जाते हैं। वही लोग हम लोग भी होली के महोत्सव में रमे हुए हैं। ये गायन करते हैं, इसमें कोई फुहाड़ गाना हम लोग नहीं गाते हैं, हम लोग धार्मिक वाला में चलते हैं, वही अच्छा लगता है हम लोग। काफ़ी व्यापक होली का पुराना प्राचीन समय का होली चल रहा है यहाँ, और यहाँ पर की होली जो है का वर्णन आपको पुराणों में भी मिलता है। होली में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन लोगों का उत्साह चरम पर है। कोरोना काल की 2 साल की बंदिशों के बाद खुलकर त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है, जिसे हर कोई धूमधाम से मना रहा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के कई हिस्सों में होली का रंग लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। श्रुतिका हमारे साथ बनी हुई है वृंदावन से। श्रुतिका से जानने की कोशिश करते हैं कि वृंदावन में होली का त्योहार किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं श्रुतिका वहां पर होली के लिए। देखिए अदिति, इस वक्त मैं वृंदावन के बांके बिहारी टेम्पल के अंदर मौजूद हूँ, उस परिसर में मौजूद हूँ जहाँ पर होली का उत्सव शुरू हो गया है। तैयारियों की बात करें तो आप यहाँ की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं। यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। जो यहाँ समा है उसको देखकर एक बात याद आती है कि फागुन है सर पर चढ़ा, किस पर दूजी भार, उस पे ढोलक भी बजे, दिख दाधा दिखता, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तैयारियां पूरी हैं, चूंकि 40 दिन की होली यहाँ पे होती है। 5 प्रमुख होलियां मनाई जाती हैं मथुरा वृंदावन में, उनमें से आज की ये रंग एकादशी सबसे अहम है। देख सकते हैं आपकी गुलाल हवाओं में बांके बिहारी को गुलाल लगाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। गुलाल हवा में है, अबीर हवा में है, फूलों से होली खेली जाती है, टेसू के फूल मंगाए जाते हैं, उनको तैयार करके फिर यहाँ पर बांके बिहारी को अर्पित किया जाता है। कोशिश यहाँ पे होती है कि एक झलक बांके बिहारी की मिल जाए, क्योंकि पर्दा लगता है फिर हटता है। ये यहाँ पर ये भी मान्यता है कि बांके बिहारी जो है वो हमेशा साक्षात सामने नहीं होते, बीच बीच में पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि जो भक्त है उनकी भक्ति से खुश होकर एक बार बांके बिहारी यहाँ से चले गए थे। ये कहानी है और उसी की वजह से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पर्दा इस वक्त लगा हुआ है और भक्त यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पर्दा खुलेगा और बांके बिहारी पर वो रंग अर्पण करेंगे और गुलाल अर्पण करेंगे। और हवा में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर होली के रंग घुल गए हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी उत्साहित हैं। एक ही धुन यहाँ पर है, वो है बांके बिहारी का नाम, श्री कृष्ण का नाम। श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो लोगों के हृदय तक जाती है और वो यहाँ से नजर आ रही है। लोगों के जो भाव है वो आप देख सकते हैं, उत्साह लोगों में देख सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर एंट्री होती है, उसके बाद से इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लोग न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से यहाँ आते हैं, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। और किस कदर गुलाल यहाँ की हवा में घुला हुआ है वो तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि यहाँ से जो उमंग है वो दिल्ली, नोएडा और पूरे देश भर में जा रही है यहाँ से। और बस इंतजार यहाँ पर इस वक्त कर रहे हैं कि जल्दी से बांके बिहारी के दर्शन लोगों को हो, जो बार बार कराए जा रहे हैं। और उसके बाद में लोग बांके बिहारी का नाम ही बोलने लगेंगे और उन्हीं का नाम यहाँ पर गूंजता है। और अभी भी इंतजार में बस लोग खड़े हुए हैं और समा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। परिक्रमा भी यहाँ पर होती है, वो सबसे अहम है कि परिक्रमा लोग करते हैं वृंदावन की और उसके बाद यहाँ पर आते हैं
दर्शन करते हैं तब उनके दर्शन पूर्ण होते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हर्ष और उल्लास होली का है। होली में दिन है, लेकिन यहाँ की होली शुरू हो चुकी है और ये होली अंत तक जाती। 23 मार्च तक ये होली चलेगी। देश भर की होली खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ की होली खत्म नहीं होती है। वो आप देख भी सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर होली जो है वो चल रही है और श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर मौजूद है। इस वक्त भी मैं जहाँ भी भक्त है जो दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर वो श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए हैं। गूंज रही है यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण के नारे और वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अदिति, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्री कृष्ण का नाम वृंदावन में इस तरह से कैसे लोगों के ऊपर इस वक्त होली का जो खुमार है वो चढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और श्रुतिका लगातार दिखा रही है कि कैसे बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर ये श्रद्धालु इस वक्त कतारों में खड़े हुए हैं और आतुर हैं बिल्कुल कि एक झलक बांके बिहारी की उन्हें मिल जाए। श्रुतिका, आप भी रंग में काफ़ी नज़र आ रही हैं इस वक्त और क्योंकि हम कई वर्षों की होली वहाँ पर देख चुके हैं, तो शायद मुझे लगता है कि इस वक्त वहाँ पर आज ब्रज में होली रे रसिया के जो फाग गीत हैं वो भी गुनगुनाए जा रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, गीत यहाँ पर गुनगुनाए जा रहे हैं। चूंकि अभी यहाँ मंदिर के अंदर है तो यहाँ मैं आपको वो सुना नहीं सकती, लेकिन बाहर से जब आप एंट्री करते हैं और आप मंदिर परिसर की तरफ आते हैं तो राग रास रसिया जो मैं आप गुनगुना भी रही थी पहले शुरुआत में कि किस तरीके से ढोलक बज रही है यहाँ पर और तान छिड़ गए हैं श्री कृष्ण के नाम के, तो वो यहाँ पर ज़रूर है और वो यहाँ प्रदर्शित भी होते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो मन हर्ष से खुशी से भर जाता है। मेरा भी भर गया यहाँ तक पहुँचने में। जो यहाँ मैं खड़ी हूँ बहुत ही संघर्ष लगता है क्योंकि जो भक्त है वो आतुर होते हैं अंदर आने के लिए और अपने आराध्य के दर्शन के लिए, तो वही यहाँ तक पहुँच पाना बेहद मुश्किल होता है। और रास्ते भर आप केवल श्री कृष्ण के भजन राग रसिया सुनते आते हैं, वो तान सुनते हैं जो श्री कृष्ण से आपके हृदय को जोड़ती है और वो यहाँ से जोड़ती ज़रूर है। मैं जब यहाँ हूँ तो खुद को सौभाग्यशाली भी महसूस कर रही हूँ कि इतने पावन अवसर पर जब रंग एकादशी है जो सबसे ज़्यादा पावन माना जाता है, उस पर मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला और आप देख सकते हैं कि आपको दिखा भी देती हूँ मैं दोबारा से कि किस तरीके से बस इंतज़ार यहाँ पे किया जा रहा है कि बस बांके बिहारी के दर्शन हो जाएं और वो जो समा होता है वो देखने वाला होता है। लोगों के जयकारे शुरू हो जाते हैं, लोग भजन गाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बांके बिहारी यहाँ दर्शन अपने देते हैं, लोग उन्हें गुलाल लगाते हैं। कहा जाता है कि श्रुतिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को ये खूबसूरत विजुअल्स दिखाने के लिए। वृंदावन तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से उम्मीद थी कि हम बांके बिहारी के दर्शन कर पाते, पर वहाँ का ये रंगारंग कार्यक्रम ही देख लिया, इसी से दिल को बहुत संतुष्टि मिल गई। अब आपको बता दें कि राजस्थान में भी होली के रंग फिजाओं में घुल चुके हैं। यहाँ भी राज्य की संस्कृति परंपरा के मुताबिक होली का उत्सव मनाया जा रहा है। भरतपुर शेखावटी में खास तौर पर चंग की थाप पर होली मनाने की परंपरा कहीं और नहीं देखी जा सकती। गीदड़ नृत्य भी होली के मौके पे किया जाने वाला एक मशहूर नृत्य है। देखिए आप भी। फागुन के महीने में चंग ढप नृत्य का नजारा कहीं और नहीं मिलेगा। चंग की थाप पर होली मनाने की परंपरा कहीं और नहीं दिखेगी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है।
महिलाओं ने भी एक से बढ़कर एक आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति से समा बांध दिया। आकर्षक परिधानों में महिलाओं ने जब राजस्थान का मशहूर घूमर नृत्य किया तो शाम रंगीन हो उठी। राजस्थान की पहचान वीरता और समर्पण की रही है। मूंछ रखना और साफा पहनना यहाँ की परंपरा है। आन बान शान की खातिर प्राणों की आहुति देने में यहाँ के लोग कभी पीछे नहीं रहे। इस कार्यक्रम में इसकी झलक भी दिखाई दी। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया, जिसमें 32 फीट की मूंछ प्रदर्शित कर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया गया। भरतपुर ब्रिज का क्षेत्र है जो राजस्थान के पूरब से लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक फैला है। ब्रज होली महोत्सव को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी होली महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर झूम उठे शेखावटी। शेखावटी अंचल में होली पर कस्बों में खासतौर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। गुजराती नृत्य गरबा से मिलते जुलते गीदड़ नृत्य की रौनक देखते ही बनती है। शेखावटी अंचल में होली धूमधाम से मनाया जाने वाला लोक पर्व है। उमंग और मस्ती भरी होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है। क्षेत्र में होली के पर्व पर चंग की धुन पर गाई जाने वाली धमालों में यहाँ की लोक संस्कृति का ही वर्णन होता है। जोश और जश्न की तस्वीरें राजस्थान के करौली की हैं, जहां श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिसर में जमकर फूलों की होली खेली गई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु आनंद रस में सराबोर हो गए। भरतपुर से सुरेश फौजदार, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ करौली से गोपाल लाल, गुड न्यूज टुडे। होली में जहां पर रंग बरसते हैं, वहीं उत्तराखंड में आज फूलदेई पर फूल बरस रहे हैं। प्रकृति संरक्षण से जुड़े ये पर्व बेहद खुशी देने वाला है। पहाड़ों पर बसंत का आगमन हुआ है, पेड़ों में फूल खिले हैं और इन्हीं फूलों से खेली जा रही है फूलदेई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज धूमधाम से मनाई जा रही है फूलदेई। फूलदेई को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह। बच्चे घर घर जाकर द्वार पर बिखेर रहे हैं फूल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में होली के अवसर पर फूलदेई का पर्व मनाया जा रहा है। पहाड़ों में आज से बसंत का आगमन हुआ है, इसलिए यहाँ आज फूलदेई का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी बड़ी धूमधाम से फूलदेई पर्व मनाया जा रहा है। फूलदेई का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे फूलों को तोड़ते हैं और दूसरे लोगों के घर जाकर उनके द्वार पर फूल फेंक कर आ जाते हैं। फूल देने वाले इन बच्चों को फुलेरी कहा जाता है। फूलदेई प्रकृति संरक्षण का त्योहार है। फूलदेई पहाड़ों का लोक पर्व है। गांव कस्बे में छोटे छोटे बच्चे फूलदेई मना रहे हैं। चैत की संक्रांति यानी फूल संक्रांति से शुरू होकर इस पूरे महीने घरों की देहरी पर बच्चे फूल डालते हैं। इसी को गढ़वाल में फूल संग्रांद और कुमायूं में फूलदेई पर्व कहा जाता है। शरद ऋतु के जाते ही पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल जाती है। जंगलों में रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बच्चे जंगलों से रंग बिरंगे फूल जमा करके मंदिरों और घरों में डालते हैं। फूल डालने के साथ ही घर घर से बच्चों को गुड़, चावल, दाल, आटा, मसाले, घी, तेल दिया जाता है।
भारत को त्योहारों का भी देश कहा जाता है। यहाँ दिन, महीने और मौसम के हिसाब से त्योहार आते जाते रहते हैं और फूलदेई का त्योहार तो शुद्ध प्राकृतिक त्योहार है, फूलों का त्योहार है। फूलदेई पर्व उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा है, जो आज के दिन यानी चैत्र संक्रांति पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। होली में अब कुछ ही दिन हैं और लोगों पे होली के रंग चढ़ने लगे हैं। हर साल की तरह लोग इस साल भी मस्ती करेंगे, रंग खेलेंगे और होली गाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, रंगों का इस त्योहार में केमिकल वाले रंग बड़ी चुनौती है, जिनसे बचना जरूरी है। तो इको फ्रेंडली होली ही मनानी चाहिए ताकि आपकी ये हैप्पी होली में किसी की नजर ना लगे। खिलखिलाती धूप में रंगों का बिछौना तैयार है। फागुन की चटक धूप में रंगों को सुखाया जा रहा है ताकि सिलीगुड़ी के सुर्ख गुलाल की सुगंध से होली महक उठे। 2 साल बाद होली की महक सांसों में घुल रही है। रंगों की महक से खुशियाँ लौटी है। लोग फिर से चहचहाने को बेकरार है। इन रंगों में नहाने को बेकरार है। होली का त्योहार करीब है। रंगों की मांग को देखते हुए अभी से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। रंगों की पैकिंग और उसकी गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां हरी साग सब्जियों से इको फ्रेंडली कलर तैयार किए जा रहे हैं। जहां ये महिलाएं पालक, चुकंदर, हल्दी और पाउडर से रंग तैयार कर रही है। इन रंगों को तैयार करने की खास विधि है, जिसे तैयार करने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जिन्हें चॉपर के जरिए काटा जाता है और फिर उसे मिक्सी के जरिए पीसकर पेस्ट बनाया जाता है और इसके बाद रंग बिरंगे कलर को पाउडर में मिलाया जाता है। इन रंगों के इस्तेमाल से भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। हल्दी से निखार आएगा, चुकंदर से चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, पालक की हरियाली से रोम रोम खिल उठेगा। होली से पहले इन बच्चों में काफी उत्साह है, जिनके लिए ये रंग बड़ा उपहार है, जो उनके चेहरे और शरीर के लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इको फ्रेंडली है ये कलर, जिसके इस्तेमाल से इन्हें कोई परहेज नहीं। जो मारे खुशी के तालियां बजा रहे हैं। मिलावटी रंगों से बचने के लिए ये रंग बढ़िया और सुरक्षित विकल्प है, जिसकी मांग बढ़ी है, जिसे लगाने के बाद मन खिल उठेगा। अकोला से धनंजय सबले, सिलीगुड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी छोटे से जार के अंदर क्या कोई बिल्ली सिर से पैर तक घुस सकती है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ये बिल्ली आपको गलत साबित कर देगी। जार के अंदर ये बॉल बिल्ली को इस कदर रास आया कि वो इसे खाने की कोई चीज समझकर जार के अंदर ही घुस गई। पहले पैर अंदर किए, फिर सिर और फिर पूरा शरीर ही इस बॉल के चक्कर में बिल्ली ने अंदर कर लिया। किसी पक्षी के अंडे बिना इजाजत चुराना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, इस शख्स को आज ये बात पता चल गई होगी। मोरनी के अंडे को जब ये व्यक्ति चुराने की कोशिश करता है तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए मोर उस पर हमला कर देता है। मोर के अचानक हमले से ये व्यक्ति संभल नहीं पाता और नीचे लुढ़क जाता है। 2
दोस्ती इंसान ही नहीं जानवर भी खूब निभाते हैं। मुर्गे और डॉग की इस दोस्ती को देखकर आप यही कहेंगे। ये डॉग मुर्गे को पीठ पर बिठाकर सवारी करने का इसरार करता है और मुर्गा भी अपने दोस्त को बच्चे की तरह पीठ पर बिठाकर सवारी करवाने लगता है। मुर्गे और डॉग की दोस्ती आज के दौर में इंसानों को भी सीख देने वाली है। और चलिए वायरल न्यूज़ के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 19वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज कर दिया है। शहर शहर बम और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, लेकिन युद्ध के बीच एक हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अस्पताल पहुंचे हैं और घायल सैनिकों का हालचाल जाना है। देश पर आए संकट के बीच अपने राष्ट्रपति को अस्पताल में देखकर सैनिकों के चेहरे पर भी हौसले और हिम्मत वाली स्माइल आ गई है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 19वां दिन है। पिछले 19 दिनों से लगातार रूस यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है। बम के गोले इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। जंग के साथ दोनों मुल्कों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। शांति और सुलह की कोशिशें जारी है। 3 दौर की नाकाम चर्चा के बाद अब चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। उम्मीद एक बार फिर बंधी है। शांति की आशा एक बार फिर जगी है। लेकिन यूक्रेन को रूस के हमलों से राहत नहीं मिली है। रूस का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। कीव की घेराबंदी रूसी सैनिकों ने तेज कर दी है। पल पल कीव के पास आती जा रही है रूसी सेना। रविवार को रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला बोला था। इसमें 180 विदेशी हथियारों को मार गिराने का दावा किया गया था। बताया जा रहा है कि रूस ने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि रूस के हमले में 35 लोग मारे गए हैं और 134 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पीड़ितों की राष्ट्रीयता की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। रूस के हमले में घायल यूक्रेनी सैनिक कीव के आर्मी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायल सैनिकों का हालचाल जानने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे। अपने राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर सैनिकों का जोश और भी हाई हो गया। सैनिकों का जज्बा देखिए। इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने जिंदा दिली दिखाई। घायल सैनिकों ने जेलेंस्की के साथ सेल्फी खिंचवाने की इच्छा जताई, जिसे जेलेंस्की ने भी सहर्ष स्वीकार किया। अस्पताल में ही मीडिया से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि Служите, сил вам, ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. Це найголовніше. गंभीर रूप से घायल सैनिकों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सैनिकों से भी मिलने जाते हैं। पीपीई किट पहनकर राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने घायल सैनिकों से मुलाकात करते हैं और इसके बाद आर्मी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम अपने राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाती है। युद्ध से त्रस्त शहर कीव में अस्पताल के अंदर अपने राष्ट्रपति को पाकर न सिर्फ घायल मरीजों में हिम्मत आई है, बल्कि इलाज करने वाले डॉक्टरों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। यूक्रेनी सेना का ये जोश और जज्बा ही तो है जो अपने से कहीं ताकतवर रूसी सेना को 19 दिनों से जंग के मैदान में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही जंग के बीच पूरी दुनिया शांति की अपील कर रही है। भारत से भी शांति बहाल करने की ऐसी ही एक तस्वीर आई। सूरत के छोटे छोटे बच्चों ने फैशन शो के जरिए युद्ध की बजाय शांति का संदेश दिया। शांति की स्थापना में भारत की भूमिका को दर्शाया है। देखिए आप ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच नन्हे मुन्नों का ये शांति संदेश है।
हमारा तो मानना भी यही है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, लेकिन मकसद कहीं बड़ा है। विश्व शांति का संदेश कहीं बड़ा है। अनादिकाल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आए हैं, उसे तोड़ने में नहीं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 19वां दिन है। पूरी दुनिया दोनों मुल्कों से युद्ध रोकने की अपील कर रही है, शांति की गुजारिश कर रही है। कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं चित्रों, नुक्कड़ नाटक से शांति के पथ पर चलने की अपील की जा रही है। लेकिन ना तो युद्ध थम रहा है, ना शांति कायम हो रही है। सूरत के ये नन्हे मुन्ने भी रूस और यूक्रेन से शांति की गुहार लगा रहे हैं। तरीका इनका भले ही फैशन शो का है, लेकिन रैंप वॉक के जरिए ये शांति का संदेश दे रहे हैं। सूरत के फैशन डिजाइनिंग संस्थान IDT ने किड्स फैशन शो के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया है। इन बच्चों ने फैशन शो में रूस यूक्रेन युद्ध की छोटी सी झांकी भी प्रस्तुत की है, जिसमें बच्चों के हाथ खिलौने वाले हथियार हैं। युद्ध का चित्रण किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को शांति दूत की तरह पेश किया गया, जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराते हैं। भारतीय चिंतकों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। एक्चुअली आज जो हमारा एक फैशन शो है, ये बच्चों का फैशन शो है, और जो कि पूरे विश्व में एक लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, वहाँ पर शांति का संदेश देने के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उन्होंने पूरा परफॉर्म किया। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ये संदेश दे। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 766। भारत सरकार ने 6G पर काम शुरू कर दिया है। 5G के मुकाबले 6G की स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है। संचार मंत्री ने कहा है कि हम 2G और 3G में काफ़ी पीछे थे, 4G में हम दुनिया का पीछा कर रहे थे, 5G पर दुनिया के साथ चलना है और 6G पर दुनिया में आगे निकलना है। लगातार डिजिटल होती दुनिया में भारत किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की अगुवाई करना चाहता है। ऐसे में 3G, 4G, 5G के बाद अब बारी 6G की है। भारत में इस पर काम भी शुरू हो गया है। संचार मंत्री ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि भारत को आगे रहना है तो 6G पर काम करना होगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम 6G के मामले में दुनिया से आगे नहीं रहते तो भारत को प्रतिभाओं का देश कहने का क्या मतलब रह जाएगा। We as a country which has some of the best talent, best brains, which are designing the most complex systems in the world for somebody else, why can't we do it for ourselves? Why can't we have our own 4G technology stack, our own 5G technology stack? That's the challenge we have taken, and I must share with you with full humility that the 4G technology stack, the complete core network, the radio network, the entire system has been developed by the Indian brains. माना जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पर 6G नेटवर्क को लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए भारत ने भी 6G नेटवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। ये 5G से 15 गुना हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क है। इससे डेटा डाउनलोड स्पीड 1000 Gbps पहुंच सकती है। दुनिया भर में अगर 6G नेटवर्क की बात करें तो जापान में 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन और फिनलैंड भी 6G नेटवर्क की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर देश में 2024 की शुरुआत तक 6G नेटवर्क लॉन्च हो जाता है तो भारत इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। भारत की नज़र केवल डिजिटल वर्ल्ड में आगे रहने की ही नहीं है। भारत डिजिटल बाजार पर अपनी पकड़ भी मजबूत बना रहा है।
35 भारतीय दूरसंचार कंपनियां अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात करने की तैयारी में हैं। वहीं अगर 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रही रिसर्च टीमों की बात करें तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में भारतीय प्रतिनिधि सबसे आगे हैं। आज जबकि डिजिटल वर्ल्ड में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इसके नियंत्रण और संचालन के लिए नए सिरे से बदलाव की बात भी कही जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक प्रतिभाशाली देश को इस तरह से सोचना चाहिए जिससे कि वो अगुवाई कर सके, लक्ष्य तय कर सके और पूरी दुनिया के लिए दिशा निर्धारित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां पर हम आपको कुछ महान व्यक्तियों के विचारों से रूबरू करवाते हैं। तो देखिए आज का विचार। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होगी। कल आपसे फिर से मुलाकात